उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। बताइए, भारत में तो मुसलमानों को गाली देंगे और मुस्लिम देशों में जाकर आप मेहमान नवाजी करवा रहे हैं, वहां पर यारी दोस्ती गहरी कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों को गाली देने वालों को आप सम्मानित करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ मारपीट करने वालों के गले में आप माला पहना के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बाहर मुस्लिम देश में जाकर उनसे गले लगेंगे, उनके घर मेहमान नवाजी करवाएंगे और साथ ही उनके साथ घूमते फिरेंगे और ट्वीट भी करेंगे। अब बताइए, अगर कहीं हिपोक्रेसी का कंपटीशन हो जाए तो भारत से कुछ नाम जो है वो जरूर जाने चाहिए, और दावे के साथ कह भी सकते हैं कि भारत से हिपोक्रेसी के कंपटीशन में जो नाम जाएंगे उसमें भारत के ये नाम ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जॉर्डन में हैं। जॉर्डन में वो अपने दौरे पर हैं और इसी के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जमकर जो है खरी खोटी उनको सुनाई जा रही है, जमकर जो है उन पर तंज कसा जा रहा है कि आप तो भारत में मुसलमानों को गाली दोगे और मुस्लिम देशों में जाकर किस तरह से उनके गले लगोगे। तो यहाँ पर किस तरह से पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है। साथ ही जो उर्दू को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पर बैन लगाने की बातें करते हैं, वो खुद किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं अरबी में, ये भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो देश में इस वक्त संसद चल रही है, लेकिन पीएम मोदी जो है वो जॉर्डन गए हुए हैं। जॉर्डन में वहां पर जो है किंग अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे गले मिल मिलकर जो है वो बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से तो नफरत करते हैं, लेकिन खुद जाकर वहां पर किस तरह से मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम देश के जो किंग है उनसे जाकर आप गले मिल रहे हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। अब आपको कुछ ट्वीट दिखाएंगे। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की खबर ही आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी सोमवार को जॉर्डन पहुंच चुके हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने हुसैनिया पैलेस में पीएम मोदी का गले लगाकर जो है वो स्वागत किया है, और ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से गले जो है वो मिला जा रहा है। खिलखिलाकर पीएम मोदी यहाँ पर हंसते हुए भी आपको दिखाई देंगे। खुद पीएम मोदी ने भी अपनी इस यात्रा को लेकर, अपनी मुलाकात को लेकर ट्वीट किए हैं, वो भी दिखाएंगे। अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर तंज किए जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ये भी आपको दिखाते चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर लिखते हैं कि संसद चल रही है और मोदी जी शाही मेहमान बन रहे हैं, वो भी जॉर्डन के। सनद रहे, जॉर्डन एक शानदार मुस्लिम बाहुल्य देश है। तो यहाँ पर पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, उन पर हो रहे जुल्मों पर तो ये कुछ बोलते नहीं है। हाल ही में बिहार के नवादा जिले में जिस तरह से एक शख्स को, क्योंकि वो मुस्लिम था, भीड़ ने उसका नाम पूछकर उसे इतना मारा कि उसने अपना दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। उस पर कुछ नहीं कह रहे, उस पर कोई जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ऐसे जाकर जॉर्डन के किंग से मिल रहे हैं जैसे मानो कितनी पुरानी दोस्ती हो। पीएम मोदी ने खुद भी यहाँ पर ट्वीट किया है, उनके ट्वीट पर भी उन्हें जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। क्यों, आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले पीएम मोदी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें गाड़ी में पीएम मोदी जो है वो आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इसमें पीएम मोदी ने लिखा है कि वो जॉर्डन म्यूजियम जा रहे हैं और उनके साथ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद है, और यहाँ पर जो है वही गाड़ी चला रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने जिस भाषा में ट्वीट किया है, इस भाषा को लेकर जमकर जो है उनकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि यही लोग भारत में उर्दू पर बैन लगाने को कहते हैं। यही लोग भारत में उर्दू को लेकर किस तरह से उस पर एजेंडा चला रहे हैं, ये भी आपके सामने है। इन्हें उर्दू भाषा से इतनी मिर्च है कि ये लोग जहां कहीं भी देखते हैं उसका विरोध करने लगते हैं, और यहाँ पर वो ट्वीट किस भाषा में कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट वो करते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो जॉर्डन संग्रहालय के जॉर्डन के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए महामहिम क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ जो है वहां पर जा रहे हैं, और वो इसके आभारी हैं। तो यहाँ पर भी तस्वीर आप अपने साथ देख रहे हैं। अब उनके इस ट्वीट, जिस भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है, उसे लेकर जमकर उनकी किरकिरी हो रही है। सबसे पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं विक्रम का। यहाँ ये लिखते हैं कि देश के मुसलमानों को बुरा भला बोलो,
दूसरे देश के मुसलमानों के साथ दोस्ती निभाओ। वाह साहिब वाह। तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या हुई। हिपोक्रेसी के कंपटीशन में ये जो है जरूर जीतेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। यहाँ पर कहते हैं अखिलेश यादव कि जो उर्दू के खिलाफ है वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ है। अखिलेश यादव कहते हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि जब वंदे मातरम पर डिबेट होती है, जब वंदे मातरम पर जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, उस पर अखिलेश यादव जो है चुप क्यों है, उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते या उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। क्योंकि कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। पीएम मोदी का कोई विदेशी दौरा हो और गोदी मीडिया के एंकर ट्वीट ना कर रहे हो, वाहवाही ना कर रहे हो, ऐसा ना दिखा रहे हो कि भाई बताइए कितना ही बड़ा जो है चमत्कार कर दिया है, कितना बड़ा नायाब कारनामा कर दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ट्वीट आपके सामने है अवस्थी का। इसमें क्या लिखते हैं, जॉर्डन से आई है पीएम मोदी की खास तस्वीर। मेजबान क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद प्रधानमंत्री को संग्रहालय तक ड्राइव करके ले गए हैं। ये सब पीएम मोदी के सम्मान में उठाया गया कदम था। याद रखिए कि क्राउन प्रिंस को पैगंबर मोहम्मद की साहब की 42वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज के तौर पर जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर अगर वो अपनी कार में खुद ड्राइव करके ले जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो उन्हें सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों में क्या परंपरा है कि किस तरह से वो मेहमान नवाजी करते हैं, जो घर उनके मेहमान आता है वो उसे जो है सराखों पर बिठा कर रखते हैं। पीएम मोदी के साथ भी हो रहा है, तो उसमें इतनी ज्यादा वाहवाही वाली क्या बात हो गई। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, आप उस पर तो ट्वीट नहीं करते। दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो बेहद ज्यादा खराब होता जा रहा है, इतना खराब कि अगर आप शाम को बाहर निकल गए तो आपको दूर दूर तक धुएं के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, उस पर आप एक सवाल सरकार से नहीं पूछते। आप ही की पसंदीदा सरकार है। इसी के साथ बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और जिस तरह से मुसलमानों के साथ लगातार जो जुल्म हो रहे हैं, आप उस पर एक ट्वीट नहीं करते हैं। और यहाँ पर जॉर्डन से आई पीएम मोदी की खास तस्वीर को लेकर जो है वो ढोल पीटने लगे। अब इसी के साथ कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर कुछ और ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। आप अखिलेश यादव को तो सुन ही चुके हैं कि किस तरह से वो उर्दू भाषा को लेकर कह रहे हैं। डॉक्टर उदिता त्यागी है, नफरत फैलाने का काम है। यहाँ पर इनका ट्वीट देखिए, 2 तस्वीरें शेयर की हैं। लिखा है कि असली वाले मस्ती में और आग लगे बस्ती में। यहाँ ये कहती हैं कि मोहम्मद के खानदानी, मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो मोहम्मद के खानदानी है वो कितने ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं, और जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उनके जो है हाल देखिए। अब यहाँ पर इनको करारा तमाचा भी वसीम अकरम त्यागी ने मारा है। वसीम अकरम त्यागी ने ऐसे जाहिलों को अच्छा खासा पाठ भी पढ़ा दिया है। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि इस्लाम वर्ण व्यवस्था आधारित नहीं बल्कि कर्म प्रधान है, जिसके जैसे कर्म उसका वैसा मर्तब या परिवारवाद नहीं होता है। और ये अनवर्टेड कन्वर्टेड का झुंझुना आप अपने पास रखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो पैगंबर साहब के आने के बाद कन्वर्टेड नहीं हुए बल्कि इस्लाम में रिवर्ट हुए हैं। क्योंकि इस्लाम के अनुसार दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे और उनका मजहब इस्लाम था, लिहाजा कोई मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि सब इस्लाम में रिवर्ट हुए हैं। लेकिन तुम जैसे जाहिलों को ये बात समझ में नहीं आती है। तुम्हें समझ आती तो तुम गाय का दूध पीती, मूत्र नहीं पीती। तो यहाँ पर इनको तंज करते हुए करारा जवाब जो है वो भी दिया है। इसी के साथ जिस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ता जा रहा है वो एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हम आए दिन आपको दिखा रहे हैं अपनी खबरों में कि किस तरह से लगातार मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड का एक और वाक्य सामने आ गया है, एक और उत्तराखंड से खबर सामने आ गई जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, घर में भी नमाज पढ़ने के लिए इजाजत लेनी होगी। पुलिस की मौजूदगी में हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों को खुली धमकी दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वोट देने से पहले 10 बार सोचिए, 10 बार सोचिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं और किसकी सरकार बना रहे हैं। क्योंकि जो सरकार फिलहाल में राज कर रही है, जो केंद्र में है, जो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में है, वो सरकार किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके न सिर्फ उनके जो अधिकार हैं उनकी हत्या कर रही है बल्कि लगातार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन गए हैं, अच्छी बात है, वहां पर वो जो है तमाम बातचीत कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो भी साइन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो देश में मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर चुप है। क्या जॉर्डन जाकर जिस तरह से वो मुसलमानों को गले लगा रहे हैं वो कितना सही है? आप